In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। How are you, friends? आप सभी लोग कैसे हो दोस्तों? God loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं He is calling you. और वो आपको बुला रहे हैं। He wants to teach you. वो आपको सिखाना चाहते हैं। He wants to bless you. वो आपको आशीर्वादित करना चाहते हैं He wants to send you in this world और वो आपको इस संसार में भेजना चाहते हैं to tell about the truth. सच्चाई के बारे में प्रचार करने के लिए। Dear brother, sister, प्रिय भाई और बहनों, we're talking today about आज हम बात करने वाले हैं disciple, शिष्य के विषय में। Jesus' disciple. यीशु के शिष्य। Every Christian is a Jesus disciple. हर एक क्रिस्ती जो है वो प्रभु यीशु के शिष्य है And Jesus calling all humanity to be his disciple. और सभी मनुष्य को प्रभु यीशु पुकार रहे हैं उनके शिष्य बनने के लिए। And Jesus loves all humanity. और यीशु हर एक मनुष्य जाति से प्रेम करते हैं। Dear brother, sister, प्रिय भाई और बहनों, we see John 13:13 says, हम देखते हैं कि योहान 13वां अध्याय 13वां वचन कहता है, Jesus said, यीशु ने कहा "You called me teacher and Lord, कि तुमने मुझे गुरु और प्रभु करके पुकारा, so I am." तो मैं हूँ। Dear brother, sister, प्रिय भाई और बहनों, a teacher is the one who teach students. गुरु जी जो वो है जो अपने छात्रा को सिखाते हैं He teach about the truth, और वो सच्चाई के बारे में सिखाते हैं and Jesus teaching about our life, और यीशु अपने जीवन के बारे में हमें सिखाते हैं so that we should receive life. ताकि हम जीवन प्राप्त कर सके। Jesus says, "I am the way, truth, and life, यीशु कहते हैं कि मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ and those who follow me और जो भी मुझे मेरा पीछा करेगा will receive life, वो जीवन प्राप्त करेगा life in abundance." और बहुतायत का जीवन प्राप्त करेगा। We see today people are lost their life. हम देखते हैं आज की कई लोगों ने अपने जीवन को खो दिया है They are lost into darkness. और वो अंधेरे में खो गए हैं They're searching the way. और वो मार्ग को ढूंढ रहे They हैं want to know about the truth. और वो सच्चाई को जानना चाहते हैं And truth is Jesus. और सच्चाई केवल प्रभु यीशु है। Jesus is the light of the world. प्रभु यीशु संसार की ज्योति है। So if you want to be disciple of Jesus, तो अगर आपको प्रभु यीशु की शिष्य बनना है, you want to know about him. आपको उनके बारे में जानना है, You want to learn about him. आपको उनके बारे में सीखना है You want to listen about him. और आपको उनके बारे में सुनना है You want to read the Bible. और आपको बाइबल के वचन पढ़ने हैं And you have to put the word of God into practice. और आपको जो वचन है उन पर चलना है You want to put the knowledge of Jesus into practice. और जो परमेश्वर प्रभु यीशु का जो ज्ञान है उस पर आपको चलना है And you will receive peace. और आप शांति प्राप्त You करोगे, receive healing. आप चंगाई प्राप्त You करोगे, receive deliverance. आप मुक्ति प्राप्त करोगे You receive blessings. और आप आशीर्वाद प्राप्त करोगे And you will receive life. और आप जीवन प्राप्त करोगे। And after receiving all these things, और जब आप ये सब प्राप्त करोगे, you should give it to others. आप दूसरों को भी आपको देना है, You should bless others. आप दूसरों को आशीर्वादित करना You है, should tell them about the truth. आपको दूसरों को सच्चाई के बारे में बताना You है should tell them about the way, और आपको दूसरों को मार्ग के बारे में बताना so that है they all receive life. ताकि वो सभी लोगों को जीवन मिल सके। So disciples means knowing about Jesus, तो शिष्य यानी प्रभु यीशु के बारे में जानना practicing about Jesus, और प्रभु यीशु के कार्य को जानना and telling about Jesus to others. और दूसरों को यीशु के बारे में बताना। Dear brother, sister, प्रिय भाई और बहनों, as we see हम देखते हैं John 6:68, योहान में 6वां अध्याय 68वां वचन कहता है, Jesus says, यीशु कहते हैं "Do you follow me?" कि आप क्या मेरा पीछा करते हो? And Peter said, "Where shall we go, Lord?" और पेतरुस ने कहा कि कहाँ हम जाए प्रभु, Because you have the words of eternal life. क्योंकि आपके जो शब्द है उसमें ही अनंत काल का जीवन है। Dear brother, sister, प्रिय भाई और बहनों, Matthew 4:19 says, मत्ती का 4 अध्याय 19वां वचन कहता है, "Come to me, मेरे पास आओ, follow me, मेरा पीछा करो leave the nets of fish, और जो मछली पकड़ने वाले जाल है उसको छोड़ दो, come behind me, मेरे पीछे आओ, I will teach you मैं तुम्हें सिखाऊंगा to catch human." मनुष्य को पकड़ने के लिए। Dear brother, sister, प्रिय भाई और बहनों, why this word is said like this? क्यों ऐसे शब्द प्रभु यीशु ने कहे? Because among the 12 disciples, 8 disciples were fishermen. क्योंकि जो 12 शिष्य थे उनमें से 8 शिष्य जो थे वो मछुआरे थे They were doing their work, और वो अपने काम कर रहे थे। but Jesus said, पर प्रभु यीशु ने कहा, bigger than the work you're doing in the world, काम जो इस संसार का जो काम है the bigger work is उससे बड़ा काम जो to है save people, लोगों को बचाना है, save their life, उनके जीवन को बचाना tell है, them about the truth, उनको सच्चाई के बारे में बताना so है that all will receive life. ताकि सभी लोग अब जीवन को प्राप्त कर He सके। called the disciple Peter and Andrew.
तो उन्होंने पेतरुस और एंड्रयू को बुलाया so that they leave their fish net ताकि वो अपने मछुए की जो जाल है उसको छोड़ दे and they follow Jesus. और प्रभु यीशु का पीछा करने And लगे they become disciple of Jesus. और वो प्रभु यीशु की शिष्य बन They गए। started following Jesus. उन्होंने प्रभु यीशु का पीछा करना शुरू किया। Dear brother, sister, प्रिय भाई और बहनों, as we see, हम देखते हैं Luke 6:46 says, लुकस का 6वां अध्याय 46वां वचन कहता है, Jesus says, यीशु ने कहा why you say Lord, Lord, and don't do what I say to do to you? कि आप प्रभु प्रभु क्यों करते हैं और जो मैं कहता हूँ वो आप नहीं करते हैं। So what we do, we should do for the Lord. तो हम जो भी करते हैं वो हमें परमेश्वर के लिए करना है। Romans 14:7-9 says, रोमियो का 14वां अध्याय 7 से 9 वचन कहता है, we do or we die, we live or we die, it is for the Lord. हम जिए या मरे वो सिर्फ परमेश्वर के लिए होना चाहिए। Dear brother, sister, प्रिय भाई और the बहनों, life belongs to God. हमारा जो जीवन है वो परमेश्वर के लिए We है। should submit our life to God. हमारा जीवन हमें परमेश्वर को समर्पण We करना should live है। according to God's will. हमें उनके इच्छा के अनुसार जीना है We should do God's will in our life. और उनके इच्छा को हमारे जीवन में पूर्ण करना It's है। not my will, but Lord's will done into my life. ये मेरी इच्छा नहीं पर परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण हो। Galatians 2:20 says, गलेशियंस में 2 अध्याय 20वां वचन कहता है, it is not I who lives longer now, but the Lord lives in me. मैं नहीं हूँ जो जीता हूँ पर जो परमेश्वर है वो मुझ में जीता है। Christ lives in me. मसीहा मुझ में जीता है। My life should be like Christ's life. मेरा जीवन प्रभु यीशु की तरह जीवन होना चाहिए। Our life should be a prayerful life. मेरा जीवन जो है वो प्रार्थना में होना I चाहिए should live in the works of life of Jesus. और मैं अपना जीवन प्रभु यीशु के कार्य के साथ जीना I चाहिए should live life according to the way of Jesus. और मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु के इच्छा के अनुसार हमें जीना है। Dear brother, sister, प्रिय भाई और बहनों, whatever we do, we should do for Christ. जो भी हम करते हो हमें मसीहा के लिए करना है। A disciple is like a follower of Jesus in all things he do. शिष्य जो है वो हमेशा प्रभु यीशु जो कहते हैं वही करते हैं और उनका पीछा करते हैं। Dear brother, sister, प्रिय भाई और we should बहनों, surrender our life to Jesus. हमें अपना जीवन प्रभु यीशु को समर्पण करना So है। disciples means knowing about Jesus, तो शिष्य यानी प्रभु यीशु को जानना, knowing the word of God, उनके वचनों को जानना, practicing what Jesus says, उनके जो यीशु कहते हैं उनके अनुसार हमें चलना है put the word of God into practice, और जो परमेश्वर के वचन है उसमें हमें चलना है and preaching about Jesus, और प्रभु यीशु के बारे में प्रचार करना है preaching the word of God. और सुसमाचार का प्रचार करना है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। Praise you, Jesus. महिमा हो आपके। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Luke chapter 4:18 and verse 19 says, लुकस का 4 अध्याय 18 से 19वां वचन कहता है, Jesus said, यीशु ने कहा the Spirit of the God is upon me. कि परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है He has sent me to set the captives free. और उन्होंने मुझे भेजा है ताकि मैं लोगों को गुलामी से मुक्त कर सकूं। He has sent me to heal the sick. उन्होंने मुझे भेजा है लोगों को चंगाई देने के He लिए। has sent me to deliver. उन्होंने मुझे भेजा है लोगों को मुक्ति दिलाने के He लिए। has sent me to give sight. उन्होंने मुझे बुलाया है लोगों को दृष्टि देने के Dear लिए। brother, sister, प्रिय भाई और बहनों, as Jesus is a messenger of the world, जैसे कि यीशु इस संसार के सुसमाचार करने वाले परमेश्वर है sent by God the Father, और पिता परमेश्वर के द्वारा भेजे हुए हैं, same way Jesus sent us today. उसी तरह प्रभु यीशु हमें भी भेजते हैं He anoints us today. और वो हमें आशीर्वादित कर रहे हैं He sends His Holy Spirit upon us. और अपने पवित्र आत्मा को हम पर भेज रहे हैं He is asking us to go into this world, और वो हमें कहते हैं कि संसार में जाइए preach the word, और मेरे सुसमाचार को फैलाइए, heal the sick, लोगों को चंगाई दीजिए set people free in my name. और लोगों को मेरे नाम से मुक्त कीजिए। Dear brother, sister, प्रिय भाई और बहनों, the world is hungry. आज जो संसार है वो भूखा है The world is thirsty. और संसार प्यासा है They need God's love. और उनको परमेश्वर के प्रेम की जरूरत है And we are the messenger of love. और हम सुसमाचार के प्रचारक हैं Love that God gave us. और वही प्यार जो परमेश्वर ने हमें दिया The है love of forgiveness. और क्षमा करने वाला प्रेम, The love of helping others. लोगों को मदद करने वाला प्रेम The love of mercy. और दया करने वाला प्रेम, The love that saves people from sin. वही प्यार जो लोगों को पाप से मुक्त करेगा। The love that gives life. Dear brother, sister, प्रिय भाई और बहनों, Jesus said, यीशु ने कहा do my commandments. मेरे आज्ञाओं का पालन करो। 2 important commandments. 2 जरूरी आज्ञाएं जो है Mark 12, मार्कुस का 12वां अध्याय 30 to 31.
30 से 31वां वचन, Jesus said, यीशु ने कहा, love your God अपने परमेश्वर से with प्रेम all your करो, mind, पूरे अपने मन से, with all your heart, अपने हृदय से, with all your soul, संपूर्ण आत्मा से with all your strength, और अपने संपूर्ण शक्ति से, and love your neighbor और अपने पड़ोसी से प्रेम करो, as you love yourself. अपने सम्मान प्रेम करो। Dear brother, sister. प्रिय भाई और बहनों, So you should love God with all your heart. तो हमें प्रभु से पूरे हृदय से प्यार करना है You should give Him the first place in your life. और उनको अपने जीवन में पहला स्थान देना है You should give Him the best time of your life. और अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय हमें उनके लिए देना You है। should spend time with Him. हमारा जो समय है हमें उनके साथ बिताना है You should fill yourself with God's love. और हमें अपने आप को परमेश्वर के प्रेम से भरना है You should fill yourself with God's presence. और हमें अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति से भरना है। As you love God with all your strength, जैसे कि हम अपने परमेश्वर से पूरी शक्ति से प्रेम करते you should हैं love your neighbor as yourself. और हमें अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम करना है। As you want to love yourself, same you love another. और जैसे कि हम अपने आप से प्रेम करते हैं उसी तरह हमें दूसरों से भी प्रेम करना As है। you want God to love you and to heal you, जैसे हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें प्यार करे और हमें चंगाई दे, same way you should love another and bless them and heal them and pray for them. उसी तरह हमें दूसरों से भी प्रेम करना है, उसको उनको आशीर्वादित करना और उनके लिए प्रार्थना करना Dear है। brother, sister, प्रिय भाई और बहनों, whatever you want in your life, जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए, you want blessings, अगर आपको आशीर्वाद so चाहिए bless others. तो दूसरों को आशीर्वाद This is दीजिए। the commandment Jesus says. ये प्रभु यीशु की आज्ञा है जो प्रभु यीशु ने कही It's the है most important और commandment. ये सबसे जरूरी आज्ञा The है। whole world should be filled with God's love. संपूर्ण संसार जो है वो परमेश्वर के प्रेम से भरना जरूरी The है whole world should love one another और संपूर्ण संसार ने एक दूसरे से प्रेम करना as है God has loved. जैसे परमेश्वर ने उनसे प्रेम किया है। How does God has loved us? और परमेश्वर ने हमसे कैसे प्यार किया? He has demonstrated His love on the cross उन्होंने जो अपना प्यार है वो क्रूस के ऊपर जताया by forgiving us, और हमें क्षमा के द्वारा, by praying for us, हमारे लिए प्रार्थना करने के by द्वारा, loving us, हमें प्यार करने के द्वारा by dying for us on the cross, और हमारे लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान करने के by द्वारा, sacrificing His life. अपना जीवन को त्याग करने के द्वारा। So we should sacrifice the life for others. तो हमें भी अपना जीवन जो है दूसरों के लिए त्याग करना We है। should forgive others. हमें दूसरों को क्षमा करनी We है, should pray for others. हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है And this is what God's love teaches us about. और यही जो है हमें परमेश्वर का प्यार सिखाता है। God's love is separate than the worldly love. परमेश्वर का जो प्यार है संसार के प्यार से अलग है। God's love is unconditional. परमेश्वर का जो प्यार है वो निस्वार्थ है। Even though He suffered, but He still prayed for them. उन्होंने अपना पीड़ाएं सहन की, फिर भी उन्होंने हमसे प्रेम किया। Even though we hurt Him, still He bless us. हम उनको दुख पहुंचाते हैं, फिर भी वो हमें आशीर्वादित करते हैं। The same way the world may hurt us. और उसी तरह हमें संसार तकलीफ दे सकता है The world may say wrong about us. और जो लोग हैं वो हमारे बारे में बुरा कह सकते हैं, But still we need to love them. पर फिर भी हमें उनसे प्रेम करना We need to है, forgive them. हमें उनको क्षमा करना है, We need to bless them. हमें उनको आशीर्वादित करना है। And this is the nature of God's love. और यही जो है वो परमेश्वर के प्यार का नेचर है। If you do this, अगर हम ऐसे करेंगे, God lives in you परमेश्वर हमारे अंदर जिएंगे and live a happy life. और हम खुशी का जीवन जी You live a सकेंगे, peaceful हम life. शांतिमय जीवन जी You will live a सकेंगे victorious life. और हम विजय प्राप्त जीवन जी सकेंगे। Dear brother, sister, प्रिय भाई और that's बहनों, why God wants you to love. इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्यार करें। As God loves you, जैसे कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते you हैं love others. और दूसरों को हमें प्यार करना So है, that you filled with God's love and presence. ताकि हम परमेश्वर के प्यार और उपस्थिति से भर जाए। And that same God's presence and love will heal other people और वही परमेश्वर की जो उपस्थिति है वो दूसरों को चंगाई देगी through you. हमारे द्वारा। Matthew chapter 28, हम देखते हैं मत्ती के 28वें अध्याय में verse 18 to 20. 18 से 20 वचन। As Jesus was going to heaven, जैसे कि यीशु स्वर्ग में जा रहे थे, He told His disciples, उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, Go and make disciples of all nations. आप सारे संसार में जाके अपने शिष्य बनाइए And baptize them in the name of the Father and Son and the Holy Spirit. और उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दीजिए। Teach them all I have commanded you, जो भी मैंने तुमको आज्ञाएं दी है उनको सिखाइए and bless them. और उनको आशीर्वादित कीजिए I'll be there with you till the end of time. और अंत समय तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। Dear brothers and sisters. प्रिय भाई और बहनों, So this is the commandment Jesus has given us. तो ये परमेश्वर की आज्ञा है जो उन्होंने हमें दी है। This is the commandment Jesus
gave to his disciples. और ये जो आज्ञा है प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को दी है। Every Christian is a disciple of Jesus. हर एक क्रिस्ती जो है वो प्रभु यीशु के शिष्य है। Everyone who knows about Jesus is a disciple of Jesus. जो भी प्रभु यीशु के बारे में जानते हैं वो प्रभु यीशु के शिष्य है। Everybody experienced love of Jesus is a disciple of Jesus. जो भी प्रभु यीशु के प्रेम का अनुभव लेते हैं वो प्रभु यीशु के शिष्य है। Everybody who follows Jesus is a disciple of Jesus. जो भी प्रभु यीशु का पालन करते हैं वो प्रभु यीशु के शिष्य है। So each one of disciples has a responsibility to preach the gospel to the ends of the earth. तो हर एक जो शिष्य है उनको अधिकार है कि वो जाके परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करें। He has a responsibility to preach the gospel. और उनको अधिकार है कि वो परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार कर सके। Romans 10:14 says, रोमियो का 10वां अध्याय 14वां वचन कहता है we need to preach the gospel. हमें सुसमाचार का प्रचार करना है। Romans 10:17 says, रोमियो का 10वां अध्याय 17वां वचन कहता by है hearing the word of God, परमेश्वर के वचन सुनने के by knowing the द्वारा, word of God, परमेश्वर के वचन जानने के द्वारा we live faith in Jesus. हमारा विश्वास जो है हम उसमें उसके द्वारा हम प्रवेश में जीते So हैं। if you don't preach the word of God, तो अगर हम सुसमाचार का प्रचार नहीं करेंगे, people will not experience the word of God. लोग जो है वो परमेश्वर के वचन का अनुभव नहीं ले पाएंगे People will not have faith in the word of God. और लोगों का विश्वास जो है वो परमेश्वर के वचन में नहीं बढ़ पाएगा। That's why when we hear the word of God, इसलिए जब भी हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, we hear the word of God, जब भी हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, we are filled with the faith of God. हम परमेश्वर के विश्वास में बढ़ जाते हैं। Faith comes from hearing the word of God. विश्वास जो है वो परमेश्वर के वचन सुनने से आता है। It's the responsibility of every Christian to preach the word. तो हर एक जो क्रिस्ती है उनका ये कर्तव्य है कि वो सुसमाचार का प्रचार करें And we preach the word and live according to the word. और हम शब्दों के प्रचार करते हैं और उसके द्वारा हमें जीना है। And then we'll be called disciple of Jesus. तो हम प्रभु यीशु के शिष्य कहलाएंगे। Faith is words and action both. विश्वास जो है वो शब्द और कार्य दोनों है। Without action, the faith is incomplete. और कार्य के बिना जो विश्वास है वो अधूरा है। So we should also preach and also we live in the faith of trust. तो हमें प्रचार भी करना है और हमें प्रभु यीशु के विश्वास में भी जीना है। So we should preach about love of God तो हमें परमेश्वर के प्रेम के बारे में प्रचार करना है and we should live a godly life. और हमें परमेश्वर का तरह हमें जीवन जीना We है should live a love life और हमें प्यार के मुताबिक हमें जीवन जीना है because love is God. क्योंकि प्रेम जो है वो परमेश्वर है Love God saves us and the whole world. और परमेश्वर का प्रेम हमें बचाता है और सारे संसार को बचाता है। John 3:16 says, यूहन्ना का 3 अध्याय 16वां वचन कहता है God loved the world so much परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया that He gave His only Son Jesus. कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को दिया। Those who believe in Him जो भी उनमें विश्वास करेगा will never perish वो कभी नष्ट नहीं होगा but receive eternal life. पर अनंत काल का जीवन प्राप्त करेगा। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु Praise you, यीशु। Jesus. महिमा हो आपके यीशु। Dear brother, sister, प्रिय भाई और बहनों, we close our eyes, इस समय अपने आंखों को बंद करेंगे, join our hands, हाथों को जोड़ेंगे spend time in prayer. और प्रार्थना में हमारा समय बिताएंगे। Lord Jesus, प्रभु यीशु, make us your disciple. हमें आपके शिष्य बनाइए। Lord Jesus, प्रभु यीशु, teach us हमें सिखाइए how to pray. कि किस तरह हमें प्रार्थना करनी है। Lord Jesus, प्रभु यीशु, teach us हमें सिखाइए to walk on your path. आपके मार्ग पर चलने के लिए। Lord Jesus, प्रभु यीशु, teach us to know about the truth. हमें सत्य को जानने के लिए सिखाइए। Lord Jesus, प्रभु यीशु, bless us. हमें आशीर्वादित कीजिए, Fill us with your grace. हमें आपके अनुग्रह से भर दीजिए। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। Praise you, Jesus. महिमा हो यीशु। Love you, Jesus. हम आपसे प्रेम करते हैं Lord Jesus, प्रभु यीशु। right now, इस समय we surrender ourselves. हम अपने आप को आपको समर्पण करते हैं। We surrender our lives. हम हमारे जीवन को आपके चरणों में समर्पण करते We हैं। surrender our present. हमारा जो वर्तमान है वो हम आपको समर्पण करते We हैं। surrender our future. हमारा जो भविष्य है वो हम आपको समर्पण करते हैं। We surrender our job. हमारे नौकरी को हम समर्पण करते हैं। We surrender our family. हमारे परिवार को हम समर्पण करते हैं। We surrender everything we have with us. हमारे पास जो भी है हम सब आपको समर्पण करते हैं। Everything is a gift from above, from you, God. जो भी हमारे पास है वो आपके दिए हुए दान है। Lord Jesus, प्रभु यीशु, set us free हमें मुक्त कीजिए of everything हर एक चीजों से which doesn't belong to you. जो आपका नहीं है। Lord Jesus, प्रभु यीशु,
Make us your disciple. हमें आपके शिष्य बनाइए। Give us grace to follow you. हमें अनुग्रह दीजिए आपका पीछा करने के लिए। Give us grace to do the will of the Father. हमें अनुग्रह दीजिए ताकि हम परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा कर सकें। Lord Jesus, प्रभु यीशु, make us humble like you. हमें आपकी तरह नम्र बनाइए। Make us loving like you. हमें आपकी तरह प्रेमल बनाइए। Make us caring like you. हमें आपकी तरह बनाइए। Make us forgiving like you. हमें आपकी तरह क्षमा करने वाला बनाइए। Make us merciful like you. हमें आपकी तरह दयालु बनाइए। Lord Jesus, प्रभु यीशु, give us grace to preach your word. हमें आपका प्रचार करने के लिए अनुग्रह दीजिए। Give us grace and power to preach your word. हमें आपके शब्दों को प्रचार करने के लिए हमें अनुग्रह दीजिए। Give us grace to heal the sick. हमें लोगों को चंगाई देने के लिए अनुग्रह दीजिए। Lord Jesus, प्रभु यीशु, deliver us हमें मुक्त कीजिए from everything हर एक चीजों से that doesn't belong to you. जो आपका नहीं है। Fill us with your love. हमें आपके प्रेम से भर दीजिए। Lord Jesus, प्रभु यीशु, set us free. हमें मुक्त कीजिए। Anoint us हमें आशीर्वादित कीजिए with the power of your Holy Spirit, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा, with the gift of your Holy Spirit, आपके पवित्र आत्मा के दानों के द्वारा, with the fruits of your Holy आपके Spirit. पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा। Lord Jesus, प्रभु यीशु, we thank you हम धन्यवाद देते हैं for you have chosen us. क्योंकि आपने हमें चुना है। You have chosen us आपने हमें चुना है to do your will, आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, preach your word, आपके सुसमाचार का प्रचार करने के लिए reach out to the poor, और गरीबों तक हमें पहुंचने के लिए, to help the people who are in captives, जो लोग हैं जो बंदी हैं उनकी मदद करने की कृपा देने के लिए, to set the people free. और जो लोग मुक्त उनको लोगों को मुक्ति देने के लिए। Thank you, Jesus, धन्यवाद प्रभु यीशु, for giving us a grace. हमें अनुग्रह देने के लिए। Thank you, Jesus. 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 Lord Jesus is blessing you, is touching you, प्रभु यीशु आपको आशीर्वादित कर रहे हैं और आपको छू रहे हैं। is anointed you, वो आपको शुद्ध कर रहे हैं is given you his power with you. और उनकी शक्ति को आप पर बरसा रहे हैं। Power of Holy Spirit is coming upon you. पवित्र आत्मा की शक्ति आप पर आ रही है, Receive, उसको आप ग्रहण कीजिए। receive the power of Holy Spirit. पवित्र आत्मा की शक्ति को ग्रहण कीजिए। Receive the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को ग्रहण कीजिए। Spirit of God is coming upon you. परमेश्वर की आत्मा आप पर आ रही है, Receive his anointing. उनके आशीर्वाद को ग्रहण कीजिए। Iriyalaba shiribina mana kare. Oriyalaba nana mana karebe. Hallelujah rebe shiribina na. Oriyalaba nana mana kare. Irebe sharaba karaba. Halaba nana mana karebe. Fire of Holy Spirit. Fire of Holy Spirit come upon us. Fill us, anoint us. Fire of Holy Spirit. Fire, fire, fire. Hirbi sharaba rabarakaraba. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oriya ribi shiribina namana karaba. Hallelujah, 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 hallelujah. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be in the world without end. Amen. पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वो आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा बनी रहेगी। आमीन। जय यीशु। जय यीशु। You are my refuge. You are my fortress. You are my friend in need. You are my Lord. I will worship you with all of my heart. I will seek your face all through my life.
are my